नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ही मिनटों में उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के बारे में समझा दूंगी। कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा राज्य है, परंतु इसकी पॉलिटिक्स उतनी ही दिलचस्प है। कुछ ही क्षणों में मैं आपको बता दूंगी कि किस बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की पॉपुलेशन को अपीज करते हैं और क्या है वहाँ के कास्ट डायनामिक्स। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरुआत से जाते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और उत्तराखंड को एक स्टेट के तौर पे पहले समझ लेते हैं, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जान लेते हैं। तो उत्तराखंड कहूँ, उत्तरांचल कहूँ या उत्तर प्रदेश कहूँ, तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड, और उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया क्योंकि उत्तराखंड जो है उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थोड़ी ज़्यादा थी, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन्हें अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी के तौर पे अपना स्टेट चाहिए था, और उत्तर प्रदेश वैसे ही बहुत बड़ा राज्य है। तो 9 नवंबर 2000 को ये जो स्टेट है उसे उत्तरांचल के नाम पे स्थापित कर लिया गया, और कुछ ही सालों बाद इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था 2007 में। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर उसको दो रीजन्स में मैं डिवाइड करना चाहूँ तो दो रीजन्स हो गए, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं का मतलब हो गया थोड़े से पहाड़ी रीजन्स, गढ़वाल हो गए थोड़े से प्लेन्स रीजन। कुमाऊं में आ जाते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें नैनीताल भी है, और गढ़वाल में आ जाते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें देहरादून भी है। दीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। जो जब 2000 में उत्तराखंड बना था उसके 2 ही साल में इलेक्शन कराने थे, तो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे नित्यानंद स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे। 2 ही साल में उनको इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण हटा दिया गया और भगत सिंह कोश्यारी को ले आया गया जो चीफ मिनिस्टर बने थे। इनफैक्ट वो महाराष्ट्र के प्रेजेंट डे गवर्नर भी हैं, लेकिन वो 2002 में इलेक्शन हार गए और सत्ता जो है वो कांग्रेस के पास चली गई। तो 2002 से लेकर नारायण दत्त तिवारी या एनडी तिवारी की सरकार जो है वो चलती रही थी। इनफैक्ट ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हैं। उत्तराखंड में लगभग 11 चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बट केवल यही हैं जिन्होंने अपना पूरा जो टर्म है वो कंप्लीट किया है। उसके बाद 2007 से 2012 में भारतीय जनता की सरकार थी जिसमें 3 चीफ मिनिस्टर बदलते गए। तो आप उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी अनस्टेबल रही है चीफ मिनिस्टर्स के मामले में, क्योंकि जो पार्टीज हैं वो काफ़ी सीएम्स बदलती रही हैं। तो सिमिलरली 2012 से 2017 में कांग्रेस की जो है सरकार आई। अब 2017 से प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और असेंबली इलेक्शंस 2022 में आने वाले हैं। तो 2017 में जो मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि अब मुख्यमंत्री नहीं है, और उनके ना मुख्यमंत्री होने की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने 4 साल से करीब 10 दिन कम तक राज किया था या सत्ता चलाई थी, लेकिन उनको हटाने के कई प्रमुख कारण बीजेपी के ये थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था कि उन पे करप्शन केस चल गया था, और 2000 में हाई कोर्ट ने उन पे प्रो बॉर्डर कर दिया था एक करप्शन स्कैंडल में, जिसे एक वहाँ के प्रमुख जर्नलिस्ट ने अनफोल्ड किया था कि उन्होंने किस तरीके से कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनके परिवार के सदस्य में। खैर हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। पार्टी में भी वो काफ़ी अनपॉपुलर रहे थे, क्योंकि इंटरनली भी वो सबको साथ लेके नहीं चल पाए। उनके कई मेजर्स थे वो भी वहाँ की लोकल बीजेपी यूनिट को नहीं पसंद आए, जैसे कि 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बिल, जिसमें उत्तराखंड एक बहुत ही रिलीजियस स्टेट भी कहा जा सकता है। वहाँ पे करीब 51 या 51 श्राइन्स हैं। तो इनके हिसाब से वो जो सारी श्राइन्स का कंट्रोल है वो बीजेपी या कह दे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में आ जानी चाहिए, जिससे
विश्व हिंदू परिषद और प्रीस्ट और काफ़ी लोग जो हैं उनसे काफ़ी नाराज़ रहे थे। उनका एक और भी ये मेजर था गैरसैंण कमिश्नरेट, जिसके हिसाब से जो अभी तो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन है, परंतु वो चाहते थे कि उत्तराखंड में एक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में उसको डिवाइड कर दिया जाए। और ये इन्होंने बिना बीजेपी की अपनी पार्टी की कंसल्टेशन के बिना इसको लाया था, जो कि कई लोगों के हिसाब से वो खुद ही अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। तो बीजेपी ने उनका रेजिग्नेशन ले लिया और नए चीफ मिनिस्टर बन गए एक नई उम्मीद के साथ, तीरथ सिंह रावत, मार्च में 10 मार्च को। बट बहुत ही कम लोगों को शायद ये कभी किसी ने सोचा होगा कि उनकी सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, केवल 116 दिन तक ही चली थी ना। इसके भी कई कारण थे, कुछ कंट्रोवर्सीज ले लें, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ले लें। असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं तो वो कभी असेंबली में इलेक्टेड नहीं थे, तो बाय इलेक्शन कराने में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हो रही थी, इसीलिए भी उनका रेजिग्नेशन कहा गया। लेकिन वो इतने कम दिनों में उन्होंने इतनी कंट्रोवर्शियल बातें करी, जैसे कि सबसे पहली चीज़, कोरोना वायरस से देश जूझ रहा था, उसके बावजूद कुंभ मेले का इतने बढ़ चढ़कर आयोजन किया गया, जिसको पूरे देश ने क्रिटिसाइज किया। उसके अलावा उन्होंने बहुत ही एमेच्योर रिमार्क्स या बहुत ही बेहुदा रिमार्क कह दें औरतों के ऊपर बोले थे, जैसे कि औरतों को रिप जीन्स नहीं पहननी चाहिए। और उन्होंने एक बहुत ही फनी चीज़ भी कही थी कि अमेरिका का हिंदुस्तान पे 2000 साल का शासन। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी खबरों में आई थी। खैर, उनको भी चीफ मिनिस्टर की पद से हटा दिया गया और प्रेजेंट डे चीफ मिनिस्टर जुलाई से रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। अब पुष्कर सिंह धामी को कुछ ही समय हुआ है और उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है 2022 के उत्तराखंड इलेक्शंस को जिताने का। अब सीधा हम थोड़ा सा कास्ट पे बात करते हैं ताकि आपको पॉलिटिक्स थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाए। तो उत्तराखंड में जैसे मैंने आपको बताया था कि हिल्स और प्लेन्स फैक्टर इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो उत्तराखंड में बहुत मायने रखता है वो है ठाकुर और ब्राह्मण। ये हैं जो दो प्रोमिनेंट कास्ट हैं उत्तराखंड में। ठाकुर्स लगभग है 35% और ब्राह्मण्स हैं 22 से 25%। दिस इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्राह्मण्स जो किसी स्टेट में है पूरे हिंदुस्तान में। तो जो सारी पार्टी हैं वो ठाकुर और ब्राह्मण के वोटों को ही बटोरने में लगी रहती है। जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, वो है एक ठाकुर फेस फ्रॉम द कुमाऊं रीजन, जो कि थोड़ा सी अनोमली है, क्योंकि इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं रीजन को अपीज करने में लगी हुई है, क्योंकि जो गढ़वाल रीजन है वो बीजेपी का थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑलरेडी माना ही जाता है। लेकिन इसके विरुद्ध मदन कौशिक है जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं, जो कि एक ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं सब कास्ट को खुश रखने की कोशिश और जो ये एक कॉन्कॉशन सी है वो उत्तराखंड में की जा रही है। बाकी के थोड़े बहुत आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊँ तो शेड्यूल कास्ट हैं 19%, विच इज़ एज हाई एज उत्तर प्रदेश। 14% मुस्लिम हैं, काफ़ी कम है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में केवल 19% है। ओबीसी 5% से कम है। शेड्यूल कास्ट लगभग 3% है। तो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हिल्स, प्लेन्स, ठाकुर्स और ब्राह्मण्स, जो एक मोटा मोटा वर्णन करके बताऊं तो इसमें सीमित होके रह जाती है। अब आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में। शायद वो कुछ सीट बटोर ले और कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टीज की जो सीटें हैं उनको छीन ले। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तराखंड की 70 सीटों में इस बार जनता क्या फैसला देती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तराखंड के बारे में काफ़ी हद तक कुछ समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ और इनकरेज रहूँ आपके अच्छे अच्छे कमेंट से। तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।